हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। मैं एक मेडिकल कैरियर काउंसलर हूं। बात करते हैं अपने यूपी स्टेट की यानी उत्तर प्रदेश स्टेट की रियल कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैं खुद यूपी लखनऊ का रहने वाला हूं, तो बहुत ज्यादा कोई अगर यूपी से रहता है तो मजा आ जाता है बात करने में। बात करते हैं क्या आपकी रियल कट ऑफ रहेगी आफ्टर ओएमआर रिलीज के बाद में, क्योंकि बहुत से बच्चों के जो कैलकुलेट कर रहे थे मार्क्स उससे ओएमआर में डिफरेंट हुए हैं, क्योंकि ऑफिशियल आपकी चीज ओएमआर है। आपने कैसे गोला भरा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सर बोले कि मैंने तो दो दो गोला कर दिया, उनके गोला दिख रहे हैं, तो ये मुझे बहुत सी ओएमआर भेजी भी गई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चों के नंबर चेंज हुए हैं ओएमआर से लेके जितना वो कैलकुलेट कर रहे थे। बताते हैं आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। बहुत ज्यादा ड्रामा और स्कैम चला कि मेरे यहाँ 715 एक बच्चा निकलेगा, यानी 680 प्लस अलग अलग इंस्टीट्यूट ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया। जैसे मैं आकाश की बात करूं, एलन की बात करूं, इतना मेरे यहाँ बच्चा निकल रहा है, लेकिन उन लोगों ने भी क्लेम अभी करना बंद कर दिया है ओएमआर के बाद में। जितना बच्चा वो बोल रहे थे, और ये बात उनकी सही भी है, उन्होंने बोला कि बच्चा जो जो उसने जो है बुकलेट दिखाया कैलकुलेट उससे किया गया, लेकिन ओएमआर में उसने गलतियां की ऊपर नीचे की भाई एक एक, क्योंकि टॉपर्स तो एक एक जो है क्वेश्चन से होता है ना। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं मुझे नहीं पता कि जो है बच्चा ओएमआर में क्या भरा है। बिल्कुल उनकी बात सही है, ठीक है। तो बात करते हैं आपकी यूपी की कट ऑफ कितनी रह सकती है। आप कट ऑफ से वैसे भी बोर हो चुके होंगे। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं 550 प्लस या 600 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, मैं ये काम पिछले 5 साल से कर रहा हूं और आप मेरे प्रीवियस ईयर्स वीडियोस स्टेट वाइज पढ़े हैं, आप जाके देख सकते हो। मैं आपको बताता हूं रियल आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा, दो तरीके से मैं बात कर लूंगा, एक सेफ रैंक, दूसरा मैं क्या बात करूंगा यहां तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सेफ रैंक की बात करूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, यूपी की मैं बात करने वाला हूं, देन आपके नंबर अगर तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन आपके नंबर अगर 520 से 550 के बीच में है, आप यूपी में आराम से सेफ हो जाओगे। ये है सेफ रैंक। और आपको काउंसलिंग कहां तक करानी चाहिए, अगर आपके नंबर 500 के आसपास हैं और आपके पास कोई स्पेशल कोटा भी है, आपको बहुत आराम से बिल्कुल काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि यूपी में अभी सीट्स की भरमार होने वाली, सीट्स अच्छी खासी आएंगी यूपी में। 500 नंबर तक आपको काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। अब बात करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी में कहां तक आप सेफ और कहां तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। अगर मैं एससी की बात करूं, देन सेफ रैंक, अगर आप एकदम सेफ की बात करें यूपी के हिसाब से, देन आपका 430 नंबर से लेके अगर आपका नंबर 460 तक है, आप आराम से सेफ हो जाओगे। इसको और ज्यादा एग्जैक्ट करें तो 430 से लेके अगर आपके नंबर जो है 500 के बीच में है, आप आराम से सेफ हो जाओगे। यहाँ पे मैं ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट की दोनों की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। यानी आपके नंबर 430 से लेके अगर आप जो है 450 तक है, आप सेफ हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आपके नंबर 430 से लेके और कहां तक 500 तक है, आप सेफ हो जाओगे, कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपको काउंसलिंग कहां तक करानी है, आपको मैक्सिमम टाइम 99% कॉलेज मिल जाएगा, वो है 400 नंबर से लेके 450 नंबर तक आपको काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। बहुत आराम से आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और आपके पास कोई स्पेशल कोटा है तो अगर आपके 10 नंबर कम भी यानी 390 नंबर के आसपास भी हैं, फिर भी आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 430 से लेके आपके अगर 450 नंबर हैं, आप आराम से एकदम सेफ हो। आपको काउंसलिंग कहां तक करानी चाहिए, अगर 400 से लेके 450 नंबर तक है, 450 से 500 नंबर तक है, आपको आराम से काउंसलिंग करानी चाहिए। बिल्कुल आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अभी यूपी में अच्छी खासी सीट्स आएंगी, गवर्नमेंट सीट्स भी एंड प्राइवेट सीट्स भी। और अगर बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, देन अगर आपके नंबर 250 से नीचे आ रहे हैं, देन आपको अदर ऑप्शंस भी रखने हैं, अदरवाइज यूपी में फंस जाओगे। क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम जो नॉर्थ का बच्चा है वो यूपी ही आ जाता है, जिसका कहीं नहीं मिलता। यानी अगर आपके नंबर 150 है, 160 है, 170 है, 180 है, 200 के आसपास है, 210, 20, 30 है, आपको प्लीज सेकेंड ऑप्शन भी रखना है। क्यों? क्योंकि यूपी के मेडिकल कॉलेजेस की एंड कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज की बहुत ज्यादा डिमांड है। रीजन ये है
क्योंकि यहाँ पे एक बहुत कम बजट से लेके एक अच्छे खासे बजट तक, यानी 62 लाख से लेके आपका 1 CR के प्लस तक बजट आपका जाता है, यानी लगभग आपको मेडिकल कॉलेज जरूर मिल जाएंगे। ये मैंने आपको बात बता दी, एग्जैक्ट इसी के पास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको काउंसलिंग करके दूं बेहतरीन चॉइस फिलिंग में, फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, चॉइस फिलिंग कोर होता है काउंसलिंग का। आप अपने रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करना, कभी भी जरूरी नहीं है कि 40 मेडिकल कॉलेज भर दो एक बार में। अगर आपकी अच्छी रैंक है या जिस हिसाब से रैंक के हिसाब से एक मेडिकल कॉलेज लेके भी काउंसलिंग करना है, एक मेडिकल कॉलेज की चॉइस फिलिंग करके काउंसलिंग करनी है, 2 की भी करनी है, 3 की भी करनी है, 4 की भी करनी है, जिससे बिल्कुल ऑप्शन खत्म हो जाए कि आपको घटिया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मैं घटिया एक बात के ढंग से मैं बोल रहा हूं, मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में ही जाना। ये बहुत एक्सपर्ट वाला काम होता है। अदरवाइज आपने 3 कॉलेज डाले और वो नहीं मिले तो आपका एक राउंड तो खत्म हो गया ना। ये बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है कि आपने कॉलेज में रखे, हो सकता है लास्ट तक आपको कॉलेज ही होना मिले। तो ये बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत स्पेसिफिक चीजें होती, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और जो काउंसलिंग होती है ना, वो लास्ट ईयर के रैंक के हिसाब से नहीं होती, वो होती है फाइनली कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके स्टेट में, यानी स्टेट मेरिट लिस्ट में कितना बच्चा आपके ऊपर है। ये बहुत एग्जैक्ट चीज वहां पे पता चलती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी रैंक नहीं बताया जा सकता। आपको करना क्या है, आपको एक चीज बताई जा सकती है, वो है आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं। कौन सा कॉलेज मिलेगा ये अभी नहीं बताया जा सकता। पक्का जितनी रैंक मैंने आपको बोल दी, रैंक तो मैं नहीं बोल रहा हूं, जितने नंबर मैंने आपको बोल दिया, आराम से मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसी के आस पास आपकी कट ऑफ रहेगी और बेहतरीन तरीके से आप काउंसलिंग करो। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको काउंसलिंग करके दूं, देन आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक नंबर होगा, 7 से 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप आप कभी भी कर सकते हो। मेरी वेबसाइट है medicalcounselingcenter.com, जाके विजिट कर सकते हो। और मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक चॉइस फिलिंग के लिए, एडवांस जो है आपका गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के लिए, एंड प्रीमियम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए है। ठीक है, तो जो हमारे जो एडवांस प्रोग्राम है एंड जो प्रीमियम प्रोग्राम है, उसमें सारा कुछ हम करके देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और कोशिश की है कि हर कोई अफोर्ड कर पाए, सारा कुछ करके हम देंगे। बाकी चॉइस फिलिंग प्रोग्राम भी, बाकी जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। ठीक है, और जल्दी ही एडवांस प्रोग्राम एंड जो है हमारा प्रीमियम प्रोग्राम वो जल्दी ही क्लोज करूंगा, क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक बच्चे हो गए और इतने बच्चों की काउंसलिंग नहीं की जा सकती। जितना बच्चा मैं कर सकता हूं उतना ही मैं करने वाला हूं, क्योंकि मैं भीड़ नहीं बनाना चाहता। ये आप लास्ट ईयर देखोगे, मैंने तीसरे राउंड में मैंने काउंसलिंग लेना बंद कर दिया था। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारा कुछ मैं खुद करता हूं। मेरी टीम का काम है फॉर्म भरना, दुनियादारी सारा कुछ करना, लेकिन बात मैं ही करूंगा। मैं 2 घंटे पब्लिक के लिए देता हूं, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। थैंक यू वेरी वेरी।